सबसे पहले ये समझना होगा ये सब गोपी हैं कौन। क्या वृंदावन गोकुल की 16 वर्ष 9 युवतियों को गोपी कहते हैं? ये सब गोपियां कोई वृंदावन गोकुल की 16 वर्ष की 9 युवतियां नहीं है जिनको गोपी कहा जाता है। गोपी एक भाव होता है। 16 वर्ष की 9 युवतियों को गोपी नहीं कहते। गोपी एक भाव होता है और ये गोपी भाव तब हृदय में आता है जब भगवान पूर्ण रूप से जिस जीव को अपनाना चाहते हैं उसके हृदय में गोपी का भाव आता है। गोपी एक भाव है, वो भाव हम आप में भी आ जाए तो हम आप भी गोपी हैं। यदि भगवान कृपा कर दे, पूर्ण रूप से अपना ले तो हम आप ही गोपी हैं। लेकिन भगवान ऐसे कृपा तभी करते हैं जब जीव को पूर्ण रूप से अपनाना चाहते हैं, तब गोपी भाव हृदय में आता है। 16 वर्ष की 9 युवतियों से अर्थ मत लगा लेना कि वृंदावन की 16 वर्ष की 9 युवतियां गई भगवान से मिलने के लिए। और ये वृंदावन गोकुल में जो गोपियां हैं, ये गोपियां हैं कौन? गोपी कहते किसको है? गोविंद्रे कृष्ण रस सेवत इति गोपी। जो अपने 10 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। ये गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं होता है। जो 10 इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण रस का ही पान करे, संसार को पूर्ण रूप से जो भूल जाए, आंखों से कृष्ण का ही दर्शन करना, 24 घंटा निरंतर मुख से कृष्ण नाम का ही उच्चारण निकलना, दूसरा शब्द न निकलना, हाथ कृष्ण के लिए ही हमेशा कृष्ण के लिए ही, भगवान के लिए ही कार्य करे, पैर हमेशा कृष्ण के लिए ही चले, अपनी जो 10 इंद्रियाएं हैं वो केवल कृष्ण के लिए ही जब कार्य करे तो उसको गोपी भाव कहते हैं। गोविंद्रिय कृष्ण रसा पीवति इति गोपी। ये गोपी हैं कौन? अपने वेद में 4, अपने सनातन धर्म में 4 वेद हैं। चारों वेद मिला करके 1 लाख मंत्र हैं। उसमें से 4000 ज्ञान कांड, 80,000 कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। और ये जब वेद की ऋचाएं ब्रह्म का गान करते करते थक गई, ब्रह्म को प्राप्त न कर पाई, तो वेद की ऋचाएं जब ये पता चला कि ब्रह्म इस वृंदावन में अवतरित हो चुका है, तो 1 लाख ये जो वेद की ऋचाएं हैं ये सब गोपी बनकर के ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आ गए। और कौन गोपी बन करके आए हैं? श्रुति रूपा। जो ये श्रुतियां हैं ये भी भगवान का गान करते करते थक गई, भगवान को प्राप्त न कर पाई, एक झलक प्राप्त न कर पाई, तो ये सब गोपी बन करके आ गए। श्रुति रूपा, मुनि रूपा। जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते करते शरीर छूट जाता, पुनः जन्म लेते और पुनः तपस्या करते, कई जन्म उनका बीत गया, तब करते करते भगवान का आराधना करते करते जब भगवान को प्राप्त न कर पाए वो मुनि लोग, तो वो सब उनको जब ये पता चला कि वृंदावन में हमारे कन्हैया ने अवतार ले लिया है, तो सब ऋषि मुनि गोपी बन करके वृंदावन में आ गए। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा। जो साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते थे लेकिन भगवान को प्राप्त न कर पाए, तो साधन सिद्ध ऋषि मुनि वो सब वृंदावन में गोपी बन करके आ गए। साधन सिद्धा स्वयं श्रद्धा दैत्य कन्या। जब भगवान बामन रूप धारण करके गए, बामन रूप भगवान का देख करके दैत्य कन्याएं भी भगवान पर मोहित हो गई
और भगवान का स्पर्श करना चाहिए, लेकिन उस समय वो भगवान का स्पर्श न कर पाई और वो दैत्य कन्याएं सब गोपी बनकर के वृंदावन में आ गई। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या। भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया तो जो मत्स्य कन्याएं थी वो भी भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन प्राप्त न कर पाई, तो वो भी वृंदावन में वो भी गोपी बन करके आई। ये गोपियां एक कोई साधारण 16 वर्ष की नवयुवतियां नहीं है, ये मत समझना। सब भगवान से मिलने के लिए भगवान ने बंसी का वादन किया। बजाने वाले एक हैं, सुनने वाले की संख्या लाखों थी। सबको लगा कि कन्हैया हम ही को बुला रहे हैं। सब गोपियां आज भगवान से मिलने के लिए आ गई। जब सब गोपियां आ गए तो सबसे पहले तो भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह। पहले तो भगवान सबका स्वागत करते हैं कि आइए आपका स्वागत है, स्वागत है। लेकिन फिर कन्हैया कहते हैं प्रियम किम करवाणि वाह, आने का प्रयोजन क्या है आप लोगों का। आप किसी के दरवाजे पर जाएं, आपको कोई बुलाए और आप उसके दरवाजे पर पहुंच जाएं और पहले आपका स्वागत करें और उस स्वागत करने के बाद में कहे भैया आप क्यों आए हैं हमारे यहाँ, ये कैसा लगेगा। गोपियों ने मन में विचार किया कि पहले तो ये बुलाते हैं, आए तो स्वागत करते हैं और अब पूछ रहे हैं आप लोगों के आने का कारण क्या है। ब्रजस्यानमयं कच्चित् ब्रूता आगमन कारणम। बताइए तो आप लोगों के आगमन का कारण क्या है, क्यों आई हो यहाँ पर। रजन्य ऐसा घोर रूपा, ये रात्रि का समय और रात्रि में, और वो भी घोर रात्रि, और उसमें एक घर से बाहर निकलना ये तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता और प्रतियातम प्रजम्नेहम अस्थेयम स्त्री विसुमध्यमा। स्त्रियों के लिए रात्रि में अकेले निकलना उचित नहीं है, और वैसे भी स्त्रियों को अकेले कभी चाहे दिन हो या रात हो अकेले निकलना भी नहीं चाहिए। राम ने केवल सीता जी को कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ा और रावण हरण करके लेकर के चला गया। भगवान कहते हैं कि अकेले वैसे भी स्त्रियों को बाहर घर से निकलना नहीं चाहिए, और तुम लोग अकेले आई हो वो भी रात्रि में, ये उचित नहीं है। अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इसलिए यमुना जी के दर्शन करने और आनंद लेने के लिए आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ठीक है, अब आप लोगों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि का आनंद ले लिया, यमुना जी का दर्शन कर लिया, अब अपने घर को आप लोग जाओ। गोपियां सब शांति पूर्वक सुन रही हैं, कन्हैया बोलते जा रहे हैं, गोपियां कुछ बोल नहीं रही है। भगवान कहते हैं कि देवी गोपियों आप लोग अपने पति को छोड़ करके आई हो, तो तुम लोगों ने उचित नहीं किया, क्योंकि पति कैसा भी हो उसका परित्याग करना सबसे बड़ा अपराध है। दूषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग घनो विवाह। पति कैसा भी हो, यदि मान लीजिए वो दरिद्र हो गया हो और दुर्भाग्यवश उसकी धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गई हो, रोग के कारण वो वृद्ध हो गया हो,
रोग के कारण उसकी मंद बुद्धि हो गई हो, जड़ बुद्धि हो गई हो, रोगी हो गया हो और उसकी धन संपत्ति समाप्त हो गई हो, ऐसे भी पति का परित्याग करना ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम लोग अपने पति के बिना आज्ञा के आई हो रात्रि में, तुम लोगों को तो नरक जाना पड़ेगा। भगवान गोपियों को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। भर्ता देव, यदि पति है तो उसको किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पति के चरणों में ही सभी देव समाहित रहते हैं। भर्ता देव, यदि उसको कोई व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो अपने पति के चरणों की सेवा करती है तो। भर्ता देव गुरुर भर्ता, और पति जब तक जीवित है उसको गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पति को ही गुरु मान करके उसके चरणों की सेवा करें। भर्ता देव गुरुर भर्ता, और धर्म तीर्थ, जब तक पति है तब तक उसको कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने पति के चरणों की सेवा करते हुए सभी तीर्थों का फल अपने पति के चरणों की सेवा करके वो प्राप्त कर सकती है। और व्रतानिचा, कोई भी व्रत अनुष्ठान उसको करने की आवश्यकता नहीं है यदि वो अपने पति की सेवा कर रही है। और भगवान कहते हैं कि यदि स्त्रियों को कोई धर्म, व्रत, पूजा पाठ या कोई तीर्थ यात्रा या कोई धार्मिक कार्य करना है और यदि वो अपने पति के आज्ञा के बिना करती है तो उसका वो किया कराया सब धर्म कर्म सब निष्फल हो जाता है। उसको कुछ भी यदि करना है, व्रत करना है, अनुष्ठान करना है, कहीं तीर्थ यात्रा जाना है, कोई दान करना है, तो सबसे पहले अपने पति से आज्ञा ले, और यदि वो आज्ञा देते हैं करने के लिए, तब जब वो व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ करती है तब उसको उसका फल मिलेगा। भगवान कहते हैं कि देवियों, तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमि एकम समर्चयेत्। एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। उसके पति अपने पति की सेवा करती है यदि, तो उसको धर्म, व्रत, पूजा पाठ, गुरु और देव की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई स्त्री पातिव्रत धर्म पालन करते हुए इस प्रकार से यदि अपने पति की सेवा करती है तो पितृवंश्या, मातृवंश्या, पतिवंशत्रयः त्रयः। यदि पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा करती है तो उसके पिता के वंश के 3 पीढ़ी और अब उसके माता के भी वंश की 3 पीढ़ियां और पति के भी वंश की 3 पीढ़ियां यदि वो नरक में गए हैं तो वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे, उनकी सदगति हो जाएगी। पितृवंश्याः मातृवंश्याः पतिवंशस्य त्रयः त्रयः पतिव्रतायां पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जेत्। भगवान कहते हैं कि पातिव्रत धर्म का पालन जो स्त्री करती है तो पति का किया हुआ जितना भी सत्कर्म होता है पत्नी को आधा वैसे ही मिल जाता है। उसको करने की क्या जरूरत है। पति कोई भी सत्कार करता है, सत्धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो सारे धर्मों का आधा हिस्सा पत्नी को तो वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि उसको धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी कहा गया है, इसलिए
जो भी पति धर्म करता है उसमें से आधा तो उसको मिल ही जाता है। कोई ऐसा नहीं करता कि हमारी ये अधर्म पत्नी है। धर्म में तो उसका आधा बंटवारा होता है, आधा उसको मिलेगा, लेकिन यदि आप पाप करते हैं तो पूरा पूरा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि स्त्रियां कोई धर्म कर्म पूजा पाठ करती हैं तो उसका 1 भी % पतिदेव को नहीं मिलेगा, और यदि उनके द्वारा कोई अधर्म हो गया तो उसका आधा उसके पति को भोगना पड़ेगा। यदि उनके द्वारा अधर्म हुआ तो उसका आधा हिस्सा उसके पति को भोगना पड़ेगा। इसीलिए स्त्रियों को कहा गया है कि वो पातिव्रत धर्म का पालन करें, और यदि ऐसा नहीं करती हैं तो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है, और वैधव्य जीवन कितना कष्टमय होता है तो जिसका ऐसा हुआ होगा वही जानता होगा। इसलिए स्त्रियों से कहा गया, भगवान कहते हैं कि स्त्रियों को पाप कर्म से बहुत बचना चाहिए, अपने पति को ही सर्वस्व माने और पति की सेवा करें तो अपना भी कल्याण है और अपने पति की भी आयु को बढ़ाती है, क्योंकि अधर्म करेंगे पति पर जाएगा, पति की आयु घटेगी। भगवान एक उदाहरण देकर के गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान एक उदाहरण देते हैं कि एक ब्राह्मण थे और सुबह चले गए खेत में काम करने के लिए। वापस लौट करके दोपहर में आए, गर्मी का समय था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को बढ़िया ठंडा ठंडा पानी ला करके पिलाई और वो बैठ गए और बगल में बैठे और जंघे पर अपना सर रख करके लेट गए और वो पंखा झलने लगी और उस ब्राह्मण को नींद आ गई, वो सो गया। जब वो सो गया, वहीं आंगन में हवन कुंड बना हुआ था। गर्मी का मौसम है, हवन कुंड तेज से जल रहा था। हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा था। छोटा सा बालक 2-3 वर्ष का, और उसे हवन कुंड के पास में खेलता खेलता बालक आ गया, उसी के पास में खेलने लगा। अब वो ब्राह्मणी मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बेटे को उठाने के लिए जाऊं तो पति को जगाने का कष्ट होगा, और पति को कष्ट हो वो तो अधर्म है। पति को जागने का कष्ट होगा, ये अधर्म है। और वो ब्राह्मणी बेटे को उठाने के लिए नहीं गई, और वो बेटा खेलते खेलते कुछ क्षणों के बाद में उसी अग्नि कुंड में गिर गया। 1-2 घंटा बीता, पति की आंख खुली तो उठ करके जब बैठे और ब्राह्मणी जब जा करके देखती है तो बालक उसी जलते हुए हवन कुंड में खेल रहा है, और हाथ से उस बालक को बाहर निकाल लेती है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों पातिव्रत धर्म का ये प्रभाव है कि अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाता है। उस ब्राह्मणी का बालक प्रज्वलित अग्नि में खेलता रहा, उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ा। इस प्रकार से गोपियों को जब कन्हैया ने समझाया तो गोपियों ने मुस्कुरा करके कन्हैया से कहा, कन्हैया कि आप जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिए, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ये गोपियाँ कोई साधारण गोपी तो है नहीं, सब ऋषि मुनि वेद पुराण शास्त्र की सब ऋचाएं ही हैं। उन्होंने कहा कि धर्म अधर्म का ज्ञान हमें भी है, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कन्हैया एक कथा मैं भी सुनाऊं।